बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले दिनों एक वीडियो और कुछ तस्वीर हमारे सामने आती हैं जिनमें एक कॉन्ट्रेल सी जो है वो देखी जा सकती है, और कुछ लोगों का कहना ये था कि ये पाकिस्तान ने कोई हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है वो तजर्बा किया। वेल, मुझे इस बात का तो नहीं पता। देखें, ये जो गवर्नमेंट्स होती है ना, ये अपने इस तरह के मिलिट्री प्रोजेक्ट्स को वक्त के ऊपर जो है वो रिवील करती हैं। बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सीक्रेट रखे जाते हैं, और उसकी रीज़न ये होती है कि उनके ऊपर अभी डेवलपमेंट चल रही होती है, और डेवलपमेंट के दौरान जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट का ऐसा रिवील करना को बहुत ज़्यादा जो है वो अक्लमंदी नहीं है। हो सकता है आपने आगे जाके उस प्रोजेक्ट को एज सच अबैंडन करना हो, या वैसे ही जो है अपने एडवर्सरी से छुपा के रखना हो, तो इस वजह से इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, उनको सीक्रेट रखा जाता है। लेकिन ये क्या था, ये तस्वीर क्या थी, और क्या ये वाकई कोई हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा था? एक वीडियो सामने आती है जिसमें एक आदमी जो है वो कोई कॉमेंट्री कर रहा है। उस बंदे की कॉमेंट्री से तो यही पता चलता है कि ये कोई एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल था, क्योंकि वो कहता है कि पहले जो तजर्बे होते थे इस एरिया के अंदर, उनमें ज़मीन से मिसाइल फायर किए जाते थे। लेकिन इस पर्टिकुलर तजर्बे के बारे में वो कहता है कि यहाँ पे पहले जहाज आते हैं, उसके बाद वो हवा से कोई मिसाइल जो है वो फायर करते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये कोई एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होगा। अब ये जो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स है ना, इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा आप कह लें कि कंट्रीज इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर रही हैं। सबसे पहले तो आप देख लें कि किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि रशिया इस्तेमाल करता है। इजरायलीज जो हैं वो बहुत से इस तरह के एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करते हैं। रादर आप ये कह सकते हैं कि इजरायलीज जो मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर हमले करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने जो ईरान के ऊपर इतनी दूर जाके हमला किया, उसके अंदर भी इजरायली एयरफोर्स जो है वो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल ही इस्तेमाल करती है ज़्यादातर। हमने ये भी देखा था कि इसराइल के कुछ एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों की जो डेब्री थी वो ईरान के अंदर से मिली थी। तो ये ALBMs जो हैं वो इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके अंदर एक रैम्पेज भी है जिसको अभी रिसेंटली जो है वो इंडिया ने भी परचेज किया है। इंडियन नेवी ने मेरा ख्याल है परचेज किया है। उसके अलावा अगर आप चाइनीज़ की तरफ देखें तो चाइनीज़ के पास भी इस तरह के, मेरी नज़र में तो इस वक्त फिलवक्त 2 ALBMs जो है वो ऑपरेशनल हैं। एक JL-1 जो कि उनका एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, और H-6 बॉम्बर के ज़रिए से जो है वो कैरी किया जाता है। वो तो हर बहुत ही बड़ा मिसाइल है, मतलब कह लें कि शायद IRBM रेंज का जो है वो मिसाइल समझा जा सकता है। और एक और मिसाइल है जो वो अपने H-6 बॉम्बर से फायर कर सकते हैं, और उन्होंने उसको दुहाई एयर शो के ऊपर दुनिया के सामने अनवील भी किया था। तो चाइना भी इस तरह के ALBMs जो है वो इस्तेमाल करता है। ये अब ALBMs जो हैं बहुत ज़्यादा कह लें कि इस्तेमाल में आना शुरू हो गए हैं, और इस वजह से ये मशहूर भी होना शुरू हो गए हैं। तो डेफिनेटली हो सकता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स भी किसी इसी तरह के ALBM के ऊपर काम कर रही हो। आप अगर इंडिया की तरफ देखें तो इंडिया का जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है तो वो एक क्रूज मिसाइल, लेकिन सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक होने की वजह से उसकी इफादियत जो है वो बहुत ज़्यादा है, और डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि ये अब मिसाइल पूरी दुनिया जो है वो इस्तेमाल कर रही है, तो आप भी हो सकता है कि इसके ऊपर कोई वर्किंग कर रहे हो। अब ये जो पैटर्न देखा गया है, इसको आप कह सकते हैं कि ये जो हर नाई के ऊपर आप मुख्तलिफ कलर्स के कॉन्ट्रेल्स वगैरह देख सकते हैं, इनको देख के यही कहा जा सकता है कि ये किसी मिसाइल या रॉकेट का जो है वो एग्जॉस्ट ट्रेल है, और ये सनसेट या सन राइजिंग के ऊपर जो है वो आपको ज्यादातर नजर आएगा। लेकिन ये मेरा ख्याल है सनराइज के वक्त की वीडियोज हैं या तस्वीर हैं। और इस तरह के पैटर्न को जो है वो स्पेस जेलीफिश बोला जाता है, नॉक्टिल्यूसेंट एग्जॉस्ट क्लाउड्स जो है वो बोला जाता है। और ये उस वक्त होता है जब आपका कोई मिसाइल जो है वो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर या हाई एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो फायर किया जाए, मसलन 80 से 120 किलोमीटर के एल्टीट्यूड के ऊपर, और अभी जो है वो अंधेरा हो, लेकिन जब सनलाइट इसके साथ रिफ्लेक्ट करती है तो फिर ये स्कैटर होता है, और फिर ये मुख्तलिफ गैसेज और आइस क्रिस्टल की सूरत में जो है वो आपको एग्जॉस्ट नजर आता है, और रेनबो से कलर जो है वो उनका एक स्विल्डिंग पैटर्न जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाता है। फिर इस तस्वीर के अंदर आप कर्व ट्रेल्स जो है वो भी देख सकते हैं, जिससे ये आपको पता चलता है कि ये जो रॉकेट था या कोई मिसाइल था, ये अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज भी कर रहा है। और ये जो बबल शेप्स हैं, ये इस बात की इंडिकेशन है कि ये गैसेस जो हैं ये एक्सपैंड कर रही हैं अपर एटमॉस्फेयर के अंदर। अब क्या ये कोई हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा था? हो भी सकता है, मैं इसको रूल आउट नहीं करता, लेकिन नॉर्मली ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं ये हाइपरसोनिक डोमेन के अंदर ही जो है वो ट्रेवल करते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। लेकिन एक बात मैं आपको इन हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में बता दूं कि इनको तैयार करने के लिए आपके पास मेटलर्जिकल नॉलेज जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
کیونکہ ہائپرسونک سپیڈز کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے نا، ایک تو ڈیفینیٹلی پروپلجن کا ہے. آپ کے پاس ایسا پروپلجن سسٹم ہونا چاہیے جو راکٹ کو بہت ہائی فاسٹ سپیڈ کے اوپر جو ہے وہ ٹریول کروا سکے. دوسرا جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے اس ہائپرسونک میزائل کو تیار کرنے کے لیے یا اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، وہ میٹلرجیکل چیلنجز ہوتے ہیں. آپ کو ایسا مٹیریل تیار کرنا پڑتا ہے، ایسا مٹیریل اس میزائل میں لگانا پڑتا ہے جو انتہائی ہائی ٹیمپریچر کو جو ہے وہ سسٹین کر سکے، زیادہ دیر تک سسٹین کر سکے. ورنہ جو آپ کا میزائل ہے، اگر اس کو یہ آپ ہائپرسونک سپیڈ پہ ٹریول کروائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اپنا سٹرکچر جو ہے اس کو لوز کر جائے. بہت زیادہ جب اس کے اوپر سٹریس پڑے گا تو ہو سکتا ہے وہ اپنا سٹرکچر ہی لوز کر جائے. اس وجہ سے یہ جو مٹیریلز ہوتے ہیں ان ہائپرسونک میزائلز کی تیاری کے لیے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کوئی میں ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتا کہ کیا پاکستان نے واقعی کوئی ہائپرسونک میزائل کا تجربہ کیا یا نہیں، ہو بھی سکتا ہے. لیکن جو بات میں زیادہ کہہ لیں کہ بہتر طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ زیادہ پاسبلٹی ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس نے کوئی ایئر لانچ بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا. وہ کسی بھی قسم کا ایئر لانچ بیلسٹک میزائل ہو سکتا ہے، اس کی رینج کچھ بھی ہو سکتی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو بیلسٹک میزائلز ہوتے ہیں یہ ہائپرسونک سپیڈ کے ساتھ ہی جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں. تو ایئر لانچ بیلسٹک میزائلز اس وقت ہماری ضرورت بھی ہیں، اور کہہ لیں کہ ریپڈ رسپانس کے لیے یا کہہ لیں کہ اپنا اٹیک ٹائم بہتر بنانے کے لیے آپ کو اس طرح کے ایئر لانچ بیلسٹک میزائلز جو ہیں وہ چاہیے. اور یہ چونکہ فائٹر جیٹس کے ذریعے سے لانچ کیے جاتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی رینج جو ہے وہ بھی بڑی زبردست ہوتی ہے. ان کی جو لانچ کی پریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے وہ بھی آپ کا ایڈورسری اتنی آسانی سے جج نہیں کر سکتا. آپ کے ایڈورسری کو یہ تو پتا ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو غوری میزائل ہے یا جو شاہین میزائل ہے وہ کس جگہ پہ پڑا. ہو سکتا ہے اس کے پاس انٹیلیجنس ہو، لیکن جب آپ کا ایک فائٹر جیٹ ایئر لانچ بیلسٹک میزائل کو فائر کرتا ہے تو اس وقت تو اس کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کہاں سے اس کو فائر کرے گا. وہ تو ہزاروں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، کسی بھی ایریا سے جو ہے اس کو فائر کیا جا سکتا ہے، اس کی ٹریجیکٹری جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح کے میزائل کو انٹرسپٹ کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. آلموسٹ کہہ لیں کہ وہ امپاسبل ہی ہوتا ہے. اور پھر ان کی سپیڈ بھی بڑی تیز ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ اپنے ٹارگٹ کو جا کے ہٹ کریں گے. تو یہ ایک کیپیبلٹی پاکستان کے پاس میرا خیال ہے کہ ہونی بھی چاہیے، آنی بھی چاہیے، اور آئی بلیو کہ پاکستان اس کو ڈیولپ بھی کر رہا ہوگا. ہائپرسونک کا تو پھر میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں. بلسٹک میزائل اگر یہ ہے جس طرح کہ اس نے اپنے لڑکے نے اسپیچ میں کہا ہے، اپنی اس ویڈیو میں کہا ہے، تو یہ اے ایل بی ایم ہو سکتا ہے. اور اے ایل بی ایم نارملی جو ہیں وہ ہائپرسونک سپیڈ سے ہی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے میری ایک سوچ تھی، آپ کے سامنے رکھ دی. اگر آپ اس سے ایگری کرتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.